दोस्तों, मैंने दुनिया के ऑलमोस्ट सारे संविधान पढ़े हैं। अपना संविधान भी पढ़ा है। हर देश का संविधान वहाँ के स्ट्रक्चर के मुताबिक होता है और जो वहाँ के हुक्मरान को बेस्ट लगता है वो उसके अनुसार, अपने समाज के अनुसार बनाते हैं। मेरा कोई इरादा कंपैरिजन का नहीं है। हर देश में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, अलग अलग प्रकार का है। कुछ जस्टिस डिलीवरी सिस्टम्स में कुछ कॉमननेस भी होती हैं, प्रोसीजरल और अदरवाइज। मेरा वो भी कोई इरादा किसी प्रकार से दूसरे देशों के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से अपने जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को कंपेयर करने का नहीं है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम बहुत ही उत्तम है, परफेक्ट है। इसमें अपील दलील का पूरा प्रावधान है, नीचे से लेकर ऊपर तक 3 टियर सिस्टम है। और अगर कहीं किसी लेवल पर भी कोई एरर हो जाता है तो उस एरर को करेक्ट अदालत ऊपर वाली कर सकती है। एक और वजह है जो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा है। जब जब जरूरत पड़ी हमारे सिस्टम ने उसकी रिक्वायरमेंट को मीट किया, लॉ को इंटरप्रेट किया, उसको सोशल नीड से रिलेट किया, लॉ को इंटरप्रेट करते हुए उसको सोशल नीड को बीच में एडजस्ट करते हुए अपना फैसला सुनाया। रोस्टर रोज से रोज बढ़ रहा है, समाज खुल रहा है। नेट की वजह से इंटरनेशनल एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। हमारा देश भी बड़ा है, टेरिटोरियली भी और पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा देश बड़ा है। बिजनेस बढ़ गया है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, फिलहाल इस संबंध में मैं जिक्र एपेक्स कोर्ट और हाई कोर्ट्स का करूंगा, उन्होंने लॉ को बड़ा इवॉल्व किया है। मेरा कतई इरादा किसी प्रकार के किसी संस्था का बिला वजह बखान करने का नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब इतना है कि जब इतना बड़ा देश होता है, इतना बड़ा सिस्टम होता है, इतना बड़ा रोस्टर होता है, इतनी बड़ी पेंडेंसी होती है और जज लिटिगेंट रेशियो भी कम होती है, तो संभावनाएं कुछ ना कुछ अनइंटेंशनल एबरेशन की हो जाती है। एबरेशन से मेरा मतलब एरर से है। मैं इस सिस्टम से ऑलमोस्ट 48 ईयर्स जुड़ा रहा हूँ डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स पर, और ऑब्सेस्ड हूँ सिर्फ इस हद तक कि कुछ बात होती है तो मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। अभी कल ही की बात है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया जिसको 20 साल के बाद रिलीज किया गया और ये पाया गया कि जिस रेप चार्ज में वो सजा काट रहा था वो गलत था। जब तक वो आदमी जेल से बाहर आया है, आप अंदाजा लगा लीजिए उसकी मानसिक और वैसी स्थिति क्या होगी। खबरों ने बताया कि उसके 2 भाई इस दौरान गुजर गए, उसके पिता इस दौरान गुजर गए, और शायद उसके एक भाई के वेयर अबाउट्स का पता नहीं है। एक और केस एक स्टेट से प्रिंट मीडिया में आया जो 35 साल से पेंडिंग है। मैं ये समझता हूं कि एक केस का इतनी देर पेंडिंग रह जाना और उसकी पेंडेंसी के दौरान लिटिगेटिंग पार्टी का इस जहां को अलविदा कह देना, ये हमारे सिस्टम पर ठीक नहीं है। ये हमारे सिस्टम को ठीक लाइट में शो नहीं करता। इसमें किसी व्यक्ति विशेष का कसूर नहीं है। जैसा मैंने कहा, बड़ा देश, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा रोस्टर, एक जो सेट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स है डेडिकेटेड है,
संवैधानिक कोर्स तो जाहिर है जो ही कोविड की सिचुएशन भी आई तो एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने रिएक्ट किया और वर्चुअल हियरिंग्स सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तैयार होगी। इससे पहले ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसका जवाब दिया एंड a mechanism was put in place to have virtual hearings in different important cases requiring urgent hearing. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमें we have to put our house in order. इसको करना संबंधित लेवल पर ही है। मेरा सिर्फ सुझाव है, सुझाव से ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसको कार्यान्वित करना, एक्सेप्ट करना, ना करना, ये कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात है। पहली बात कि हर केस की हिस्ट्री शीट्स तैयार होनी चाहिए, चाहे किसी कैटेगरी का भी हो। उसको एक सेशन डिवीजन लेवल पर भी और हाई कोर्ट लेवल पर भी एक डेडिकेटेड टीम एनालाइज करे हर पेशी को कि वो डेट जो दी गई वो किस वजह से दी गई। नंबर 2, कोर्ट मैनेजर्स होने चाहिए, जैसा मैंने कई बार ये सबमिशन की, जो प्रॉपर कॉज लिस्ट बनाए, एडिक्वेट कॉज लिस्ट बनाए, जो जुडिशियल ऑफिसर्स को हर दिन एडिक्वेटली बिजी रख सकें और यथासंभव एडजर्नमेंट किसी भी केस में ना देनी पड़े। रही बात एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस की, अब जो व्यक्ति जिसका जिक्र मैंने अभी पहले किया, जो 20 साल के बाद जेल से बाहर आया और ये फाइंडिंग लेकर आया कि रेप चार्ज उस पर साबित नहीं था, तो कुछ कमी अपनी वफाओं में भी थी। हमें कतई भी इसमें झिझक नहीं होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम से एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस में कुछ एरर हो गया। हम उस एरर को रिकवर करें, इवॉल्व करें। हमारे पास कॉम्पिटेंट जुडिशियल अकेडमीज हैं, वहाँ पर पुरानी बातें शेयर की जाएं, पुराने एक्सपीरियंसेस जुडिशियल ऑफिसर शेयर करें, फॉर्मर ऑनरेबल जजेस शेयर करें, ताकि जो बच्चे अब ट्रेनिंग ले रहे हैं या जो ओरिएंटेशन कोर्सेज में आते हैं वो हर बार एक बेहतर जुडिशियल ऑफिसर बन के जाएं और हमारा सिस्टम जो है वो एक कामयाब सिस्टम है, रहे और आने वाली नस्लें हम पर फख्र करें। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।